Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, और ये टॉपिक आपके बुक के पेज नंबर 130 to 131 पे है. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की डिपोजिशन करवाते हैं, थिन लेयर की कोटिंग करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं. पर्पस इसका क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द मेटल्स अगेंस्ट कोरोजन. एक तो मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं. दूसरा, टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस. प्रिंसिपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग या ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एनोड. एक हम इसमें एनोड लेते हैं विच इज़ मेड ऑफ मेटल. किसी भी मेटल का होता है ये, विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड. एनोड हम उस मेटल का लेते हैं जिसकी हमने लेयर कोट करनी है दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उस मेटल को हम एज ए एनोड यूज़ करेंगे. एनोड वो होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो आइंस में कन्वर्ट होंगे. तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी हम मेटल ले रहे हैं जिसकी हमने कोटिंग करनी है दूसरे मेटल के ऊपर, उसको हम एज ए एनोड लेंगे ताकि उस मेटल में जो एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आइंस में कन्वर्ट होते जाएं. कैथोड हम उस ऑब्जेक्ट का लेंगे या वो मेटल लेंगे जिसके ऊपर हमने डिपोजिशन करनी है, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है दूसरे मेटल की. तो हम उस ओरिजिनल मेटल जो हम जिसके ऊपर डिपोजिशन करनी है या कोटिंग करनी है उसको हम एज आ कैथोड इस्तेमाल करेंगे. और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तीसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है वो है इलेक्ट्रोलाइट. ये एक्वस सोल्यूशन होता है सॉल्ट का. और सॉल्ट कौन सा होता है? रिस्पेक्टिव मेटल, जो भी हम मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सॉल्ट होता है. सो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इस्टेब्लिश करते हैं, इसमें द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसकी ऊपर कोटिंग करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्पून नज़र आ रही होगी. सपोज़ कि इस स्पून के ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो इस स्पून को हम एज आ कैथोड इस्तेमाल करेंगे. एंड एनोड इज़ मेड फ्रॉम द मेटल बीइंग यूज फॉर प्लेटिंग. एनोड हम उस सब्सटेंस को लेंगे जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, जिसकी कोटिंग हमने करनी है दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर. तो यहाँ पे हमने सिल्वर का इस्तेमाल करना है, तो सिल्वर को एज आ एनोड लेंगे यहाँ पे. और इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे कंटेनिंग द मेटल बीइंग यूज फॉर प्लेटिंग. यहाँ पे हम सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं प्लेटिंग के लिए, तो हम यहाँ पे ये जो सोल्यूशन लेंगे जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये सोल्यूशन हम सिल्वर का लेंगे, वो सॉल्ट लेंगे जिसमें सिल्वर इस्तेमाल हुआ हो, सिल्वर मेटल के इस्तेमाल हुआ हो. सो रिक्वायरमेंट्स या अपैरेटस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो है एक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. जैसे कि अभी आपने पिक्चर में देखा, एक टैंक लिखते हैं, बीकर था, इसी टाइप का एक टैंक होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम करेंगे. दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है. देन इलेक्ट्रोड्स मीन्स एनोड और कैथोड. एंड देन फाइनली बैटरी. दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया होता है बैटरी के थ्रू. प्रोसीजर इसका क्या है? सबसे फर्स्ट जो है स्टेप वो है वॉशिंग का. द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ क्लीन विद सैंड. जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने कोटिंग करनी है जिसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो साफ़ किया जाता है विद द सैंड. सैंड मीन्स रेत के साथ उसको साफ़ किया जाता है रगड़ के. देन वॉश्ड विद द कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ उसको देन वॉश किया जाता है. और फाइनली उसको थॉरली वाटर के साथ, पानी के साथ उसको साफ़ किया जाता है. देन एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड. अब एनोड हम उस मेटल के लेंगे जिसकी हमने थिन लेयर कोट करनी है, तो वो जो मेटल होगा उसको हम एज ए एनोड लेंगे. फॉर एग्जांपल क्रोमियम या निकल. और कैथोड हम वो ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कोटिंग करनी है, लाइक सम शीट
मेड अप ऑफ आयरन। फॉर एग्जांपल हमने आयरन के ऊपर अगर हमने कोटिंग करनी है किसी और मेटल की, तो आयरन को हम एज ए कैथोड लेंगे और वो दूसरा मेटल जिसकी थिन लेयर चढ़ानी है आयरन के ऊपर उसको एज ए एनोड लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे सॉल्ट का, जो भी मेटल जिसकी हमने डिपोजिशन करनी है, फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर हमने जो कोटिंग करनी है जिस मेटल की, उसी मेटल का हम सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। उस सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन मीन्स उस सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेंगे। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ग्लास या वुड, तीनों में से किसी भी चीज़ का ये बना हो सकता है। एनोड और कैथोड को इसके बीच में सस्पेंड किया जाता है एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को देन बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये सब कुछ इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर किया जाता है। बैटरी जो होती है वो आउटसाइड होती है, टैंक के अंदर नहीं रखते, वो बाहर रखते हैं। देन ये पूरा सेटअप जब हो जाता है तो उसके बाद होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। सो उसके लिए सबसे पहले तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। जो अब बैटरी कनेक्ट की है उस बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले तो बैटरी जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट पास होगा उस सेटअप में से। जब करंट पास होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेटल, जो एनोड हमने यूज़ किया था और उसको हमने सोल्यूशन के अंदर डिप करके जो रखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एनोड और कैथोड दोनों को सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं। तो जो एनोड के तौर पर हम मेटल को ले रहे हैं वो मेटल डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैसे डिज़ोल्व होगा, जो मेटल हमने लिया है एनोड के तौर पर उसके एटम्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो आइंस फिर वहाँ पे मेटल के साथ नहीं अटैच रहते, वो आइंस आ जाएंगे सोल्यूशन में। मेटालिक आइंस ये जो प्रोड्यूस होंगे आइंस, दे विल माइग्रेट टू द कैथोड, कैथोड की तरफ ये मूव करेंगे ये पॉजिटिव आइंस एंड डिस्चार्ज या फिर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। सो अ थिन लेयर, इस तरह से वो जैसे जैसे डिपोजिशन होती जाएगी साथ साथ वो मेटल की कोटिंग हो जाएगी दूसरे मेटल के ऊपर। सो द ऑब्जेक्ट इज देन पुल्ड आउट एंड क्लीन। सो इस प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझें। तो इसके आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल जो दी है वो है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या किया जाता है कि सिल्वर की कोटिंग करनी है दूसरे किसी भी मेटल के ऊपर। सपोज़ यहाँ पे आपके पास स्पून आपको नज़र आ रही है, स्पून टू बी प्लेटेड मीन्स कि इस स्पून के ऊपर हमने कोटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, स्पून के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर चढ़ानी है। अब यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, तो मीन्स कि स्पून के ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो इस स्पून को हम यूज़ करेंगे एज अ कैथोड एंड सिल्वर रोड, यहाँ पे सिल्वर रोड का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको हमने कोट करना है स्पून के ऊपर, इसकी लेयर चढ़ानी है। तो इस सिल्वर रोड को हम यूज़ करेंगे एज अ एनोड। देन इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे लिया होगा सोल्यूशन, वो सिल्वर मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन लिया हुआ है। और फाइनली दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप देखें बैटरी जो है वो इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के बाहर लगाई हुई है, आउटसाइड लगाई हुई है, जिसके थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। और ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। सो इस प्रोसेस में ये जो आपने देखा पूरा सेटअप, इसमें रिएक्शन क्या होगा, एनोड सिल्वर का बना हुआ है, पूरा सिल्वर रोड हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे एनोड के तौर पर। तो सिल्वर का क्योंकि ये रोड है तो इसमें बहुत से सिल्वर के एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एनोड मीन्स कि सिल्वर जो रोड लिया हुआ है वहाँ पे सिल्वर के जितने भी एटम्स होंगे, सिल्वर का सिंबल होता है AG, ये AG एक एटम लिया हुआ है। इस तरह से बहुत से एटम्स होंगे तो हर एक एटम इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। E माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिल्वर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ख़ुद AG प्लस में कन्वर्ट हो गया है। प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर प्लस के साथ नहीं लिखा हुआ मीन्स के 1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो प्लस के साथ वो नंबर यहाँ पे लिखा होता है, मेंशन होता है। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है जस्ट, तो इट मीन्स कि सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। अब ये जो सिल्वर आयन यहाँ पे बना ये जाएगा सोल्यूशन में और वहाँ से सोल्यूशन से ये आयंस जाएंगे कैथोड की तरफ, स्पून की तरफ जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। अब स्पून पे जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, वो एनोड
एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो बाहर वाले जो वायर के थ्रू कनेक्टेड थी, बैटरी जो थी वहाँ से फ्लो करते हुए कैथोड पे आ गए इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मीन्स कि वो जो स्पून हमने ली हुई है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये आइंस, इनके ऊपर प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन होने की वजह से ये स्पून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पून के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और दो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आइंस जाएंगे कैथोड की तरफ, मीन्स कि स्पून की तरफ जाएंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ऐड करे, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एडिशन होगी सिल्वर आइंस में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये वापस से सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से हर एक आयन जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता स्पून की तरफ आता जाएगा सिल्वर आयन, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और वहीं पे स्पून के साथ वो डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस कुछ टाइम के लिए चलते रहता है जब तक कि पूरे स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग ना हो जाए। सो ये आपकी बुक पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ये जो टॉपिक है, सबसे फर्स्ट लाइन में इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है हाईलाइटेड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देन नेक्स्ट लाइन में पर्पस मेंशन है कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसका क्या पर्पस होता है, एंड देन प्रिंसिपल है इसका नेक्स्ट 3 लाइन्स में। देन अपैरेटस, यहाँ पे ये अपैरेटस या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वो आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो आप खुद से यहाँ पे लिख लें। नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, 2 में है बैटरी, देन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। देन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो प्रोसीजर आपने पॉइंट्स में लिखना है। नंबर 1 वॉशिंग का स्टेप होता है, सेकेंड में आपने मेंशन करना है एनोड, थर्ड पॉइंट इज़ कैथोड, और इसमें मैंने साथ साथ यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, तो आप बुक में भी साथ साथ मार्क करते जाएं। वॉशिंग का जो स्टेप है उसमें आपने फर्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है, सेकंड लाइन जहाँ पे एंड हो रही है वहीं से आपने सेकंड हेडिंग देनी है एनोड की, और वो नेक्स्ट लाइन तक जाएगी। यहाँ पे थर्ड लाइन जो है Cr क्रोमियम Ni निकल जो लिखा है यहाँ तक एनोड में आपने लिखना है। देन कैथोड की हेडिंग स्टार्ट होगी और वो आपने नेक्स्ट लाइन तक मेड अप ऑफ आयरन जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपने लिखना है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की हेडिंग स्टार्ट होगी, वो आपने नेक्स्ट लाइन तक लेके जानी है। देन फिफ्थ हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, सिक्स्थ हेडिंग आएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एंड देन लास्ट हेडिंग होगी कंक्लूजन की, उसमें आपने लास्ट 3 लाइन्स लिखनी है। देन नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इसमें अपैरेटस की हेडिंग दे के आपने जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो लिखनी है, और थर्ड लाइन के एंड में जो लिखा है व्हेन द करंट, यहाँ से आपने नेक्स्ट पेज पे 131 पे है, आपने हेडिंग देनी है रिडॉक्स रिएक्शन की। देन आपने हेडिंग देनी है केमिकल रिएक्शन, उसमें आपने एनोड और कैथोड की ये जो दोनों रिएक्शन मेंशन है ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं, और फाइनली आपने जो फिगर यहाँ पे दी है 7.7 ये फिगर ड्रॉ करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।